तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजू श्रीवास्तव को 15 दिनों के बाद होश आ गया है। राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि 15 दिन के बाद होश में आ गए हैं राजू श्रीवास्तव। डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी को उनसे मिलने की इजाज़त दी है। ज़्यादा नहीं बोलना और ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना, ये डॉक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं। तो राजू श्रीवास्तव लंबे समय से राखी जिस समय थी उस दिन से ही अस्पताल में भर्ती करा दिए गए थे। एक्सरसाइज कर रहे थे और ट्रेडमिल पर भागते भागते गिर गए थे और सर पे उनकी गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद से ही अस्पताल में जब भर्ती कराए गए तो डॉक्टर ने हर तरीके से ट्रीटमेंट शुरू किया और ऑडियो थेरेपी जो उनको दी जा रही थी, सबसे ज़्यादा कारगर वही ऑडियो थेरेपी हुई है, जिसमें अलग अलग आवाज़ें और लोगों की विशेज़, जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामनाएं जो हैं राजू श्रीवास्तव को सुनाई जा रही थी। अमिताभ बच्चन की भी आवाज़ राजू श्रीवास्तव को सुनाई गई थी। और देखिए अब 15 दिन के बाद आखिरकार राजू श्रीवास्तव होश में आ गए हैं। परिवार ने राहत की सांसें ली हैं और राजू श्रीवास्तव के तमाम फैंस में अब खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। राजू श्रीवास्तव 15 दिन के बाद आए हैं होश में, सिर्फ उनकी पत्नी को उनसे मिलने की इजाज़त है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कई डॉक्टर्स की निगरानी में राजू श्रीवास्तव थे और हर तरीके का ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा था। बीच में आपने देखा राजू श्रीवास्तव की हालत ठीक हुई थी, लेकिन फिर अचानक से ही उनकी हालत खराब होने लगी। जो हरकत शरीर में देखी जा रही थी वो हरकत कम हो गई और बीच में बिल्कुल ही रुक गई थी, जिसमें भगवान की तरफ डॉक्टर्स ने इशारा किया कि अब भगवान से दुआ भी की जाए। दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत है और अब दुआएं काम आई हैं। 15 दिनों के बाद होश में आए राजू श्रीवास्तव। राजू भैया को होश आ गया। हाँ, 25 अगस्त अभी अभी तुरंत की बात बता रहे, उनके साले आशीष भैया से बात भाई और सबसे बात भाई अपने राजू भैया को होश आ गया। आप लोगों की दुआएं काम कर गई भैया, दुआएं काम कर गई। अब बहुत जल्दी राजू भैया भी आ जाएंगे और राजू भैया के लिए आज एक भजन भी आ रहा, सुनो। अब राजू भैया आ गए आ गए आ गए। सुन रहे हैं आप राजू श्रीवास्तव के। देखिए होश में आने के बाद उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और चौतरफा शुभकामनाएं और भगवान का धन्यवाद अदा किया जा रहा है। ट्विटर पर कई लोगों ने, कई बड़े सेलिब्रिटीज़ ने, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राजू श्रीवास्तव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। फराह खान मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय फोनलाइन पर मौजूद हैं। फराह खान, डॉक्टर्स ने कई तरह के ट्रीटमेंट्स अपनाए, लेकिन एक ऑडियो थेरेपी का जो इस्तेमाल किया गया था वो जब वो ट्रीटमेंट दिया जाता तब राजू श्रीवास्तव के शरीर में एक बड़ा बदलाव देखा जाता, मूवमेंट देखा जाता। तो डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? देखिए होश में आए हुए थोड़ा समय बीत चुका है, आपकी कोई बातचीत हुई हो तो डॉक्टर्स किस थेरेपी को, किस ट्रीटमेंट को यहाँ बेस्ट बता रहे हैं जिससे राजू श्रीवास्तव होश में आए हैं? ये देखिए, पहले ऑडियो थेरेपी बहुत अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन अभी न्यूरो फिजियोथेरेपी जो है उसका भी सहारा लिया गया और ये माना जा रहा है कि उनको लगातार जो वॉइस नोट अमिताभ बच्चन ने भेजा था, क्योंकि देखिए उन्हीं की मिमिक्री कर उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट की थी और उनके जो परिजनों के वॉइस नोट थे, उनकी फैमिली थे, उनकी बेटी थे, उनके वाइफ थे, वो सारे उन्हें सुनाए जा रहे थे और डॉक्टर्स का कहना था कि वो ऑडियो थेरेपी को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे थे। जैसे ही वो कुछ सुन पा रहे थे उसके बाद उनकी बॉडी में मूवमेंट देखी जा रही थी। देखिए शुरुआत से ही डॉक्टर्स ने ऑडियो थेरेपी का सहारा लिया, लेकिन जब उन्हें लगा कि मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस समय राजू श्रीवास्तव के भाई अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर, राजू श्रीवास्तव जी जो हैं वो होश में आ गए हैं, 15 दिन के बाद होश में आए हैं, क्या रिएक्शन है आपका पहला? हेलो जी अजीत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 जी। 15 दिन के बाद चमत्कार हुआ और होश में आए राजू श्रीवास्तव। सर पहला रिएक्शन? इससे अच्छी तो खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। हम लोग 15 दिन से बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में पूरा परिवार चला गया था, बहुत रो रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। पूरे देश की दुआएं और जो प्रार्थनाओं का दौर चला है, उस दुआओं प्रार्थनाओं को सुना गया, भगवान ने स्वीकार किया है और आज वो खुशी का दिन है जो मैं अपने आप में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं आपके साथ, कि आज वो खुशी का माहौल है। जी अजीत जी, अभी तो आप मिलने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ
डॉक्टर्स की तरफ से उनकी पत्नी को ही मिलने की इजाजत है राजू श्रीवास्तव से। डॉक्टर्स ने आपको क्या जानकारी दी कि कैसे हरकत मतलब ज्यादा बढ़ गई राजू श्रीवास्तव के शरीर में? नहीं, डॉक्टर साहब अभी दीदी से बात हुई थी राजू भैया की, और 8:10 पर जब वो रूम में आईसीयू में मिलने गई थी तो राजू भैया को होश आ गया था। और राजू भैया ने अपने इशारों से, चूंकि मुंह में सारे वो अभी ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ लगी हुई है, तो काफी देर तक इशारों से दीदी से बात की उन्होंने। ठीक है, और अभी डॉक्टर्स ने क्या जानकारी दी है? आप तक पहुंची होगी जानकारी कि कब तक और नॉर्मल होंगे, कितना और समय लगेगा और रिकवर होने में, ताकि आप लोग भी मिल सकें? जी, कुछ ही देर में डॉक्टर का पैनल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, पूरी जानकारी देंगे आप लोगों को। और मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 दिन के अंदर वेंटिलेटर सपोर्टर से हटके वो रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, तब हम सब लोगों को मिलने दिया जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर और परिवार और उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अजीत श्रीवास्तव जी हमसे बात कर रहे हैं। अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर SN यादव हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, पूर्व CMO हैं, उनसे बात करते हैं। लखनऊ से इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ये चमत्कार कहेंगे, क्योंकि एक समय था जब डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था, एम्स के डॉक्टर्स ने कहा था कि अब दवा के साथ साथ दुआ मांगिए कि दुआएं काम लगे, काम आए और राजू श्रीवास्तव होश में आ जाएं। सर, नहीं, ये रियली एक चमत्कार है। ऐसे तो हजारों या लाखों में कहीं एक मरीज को ठीक हो जाता है, अदरवाइज इतने दिन वेंटिलेटर के बाद और वो भी फुल्ली मेमोरी के साथ लौट आना, ये ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं जी। क्योंकि हम लोगों ने बहुत मरीज देखे हैं। सर, मेडिकल लाइन में चमत्कार सुनने में थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि दवाओं पे ज्यादा जोर, दवाओं पे ज्यादा भरोसा होता है। अगर देखिए ब्रेन परमानेंट डैमेज नहीं है जी, तो इस टाइप में रिकवरी अगर बीमारी हो गई, हम ब्लड प्रेशर को शुरुआती दौर में जब भर्ती थे उस समय मेंटेन कर ले गए और ब्रेन डैमेज न हुआ, और कॉम्प्लिकेशन जब ठीक हो जाती, इस तरीके के मरीजों में रिकवरी होती है। लेकिन ये बहुत ही रेयर रिकवरी कहा जाएगा, जिसको हम चमत्कार कह दिए। मेडिकल लाइन में साइंस में नथिंग इज चमत्कार, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन साइंस। साइंस सब्जेक्ट ही, जो मेडिकल साइंस ही हमारी अनसर्टेनिटी की है और प्रोबेबिलिटी दोनों है। तो हम लोग अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की ओर आया है। तो ये डेफिनेटली इसको हम कहेंगे कि एक है, ठीक है, दवा के साथ दुआ का भी असर है और अच्छा असर है। ये हम लोग को एक सीखने के लिए एक अच्छी चीज है कि कभी भी हिम्मत न हारिए जब तक अंतिम सांस न लड़े। इसलिए ये लड़ाई सर, अप्स एंड डाउन्स वो देखे भी गए थे राजू श्रीवास्तव के शरीर में, क्योंकि कई बार उनकी शरीर में हरकत बढ़ती तो कई बार कम हो जाती। लेकिन एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि जो ऑडियो थेरेपी उनको दी जा रही थी, आपको क्या लगता है कि वो ज्यादा कारगर साबित हुई है? देखिए, अब इस थेरेपी के बारे में हम बहुत कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये टोटल ओवर जो थेरेपी एम्स के डॉक्टरों ने किया है, उनकी मेहनत का ये परिणाम है। समय समय पर उन विशेषज्ञों ने जो राय लिया, दूसरे विभाग सारी विभागों के कोऑर्डिनेशन से ट्रीटमेंट किया, ये काबिल तारीफ। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए आपका।